हाय स्टूडेंट। तो मैं आज को आपके बीच में जो चर्चा करने वाला हूं मेरे लाडलो, याद रखिएगा, स्पेशल झारखंड जी। और दिमाग में बैठा लो आज को। क्या बता रहे हैं कि झारखंड का एक ऐसा भी मेला है जो खनिज के नाम पर पड़ा है जी। याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो कि झारखंड का एक ऐसा मेला है जिसका नाम खनिज के नाम पर पड़ा है, मतलब ऐश के नाम पर पड़ा है जी। एक खनिज की उपस्थिति व दोहन के कारण झारखंड के एक मेला का नाम पड़ा है। वो कौन सा मेला है? तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, वो हिजला मेला है। कौन सा मेला बताएं? हिजला मेला। हाँ, आपको हम बता दिए थे कि हिजला मेला कहाँ स्थित है, तो दुमका में स्थित है। हिजला मेला कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, दुमका में स्थित है और दुमका में 10 प्रखंड है। हाँ, झारखंड की उपराजधानी क्या है? दुमका। हिजला मेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, मैरची नदी के किनारे स्थित है जी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है कि संथाली परवेशिका जो है किस लिपि में लिखी गई है? तो याद रखिएगा, देवनागरिक लिपि। कौन सा लिपि बताए? देवनागरिक लिपि। और इसकी रचना 1951 में हुआ था। हाँ, 1951 में इसकी संथाली परवेशिका की रचना 1951 में हुई थी। और याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, देवनागरिक लिपि में लिखी गई। हाँ, और रचना कौन क्या है? डोमन साहू समीर। कौन क्या है? डोमन साहू समीर जी। एक और इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में संथाल जनजाति में प्रचलित कौन सा जनजाति बताए मेरे रसगुल्लो? तो संथाल जनजाति में प्रचलित चित्रकला है, उस चित्रकला का नाम क्या है? जादव पटिया चित्रकला। क्या नाम बोले? जादव पटिया चित्रकला। कौन सा जनजाति का है? तो संथाल जनजाति का है। हाँ, याद रखिएगा, झारखंड के किस जनजाति में हड़बोरा संस्कार का आयोजन किया जाता है? तो याद रखिएगा, उराव जनजाति में हड़बोरा संस्कार का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है जी। और एक क्या है? चित्रकला है। कौन सा है? जान लेते हैं जी। झारखंड के किस जनजाति में एक विशेष चित्रकला पद्धति प्रचलित है जिसे कॉम कट कहते हैं? कॉम कट मतलब क्या? कंघी वाला, ऐसे ऐसा 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 कॉम कट ऐसा ऐसा जो बनता है ना? किसके द्वारा? कंघी के द्वारा, कंघा के द्वारा कॉम कट बनाया जाता है, दीवार में बनाया जाता है चित्र। हाँ, आप गांव घर में देखे होंगे, ये सोहराय होता है, पूजा जब होता है, तो याद रखिएगा उसके दीवारों को क्या किया जाता है? कॉम कट चित्र के द्वारा सजाया जाता है दीवारों को सुंदरता बढ़ाने के लिए। कौन सा पता है? कॉमकट जी। वो कौन सा जनजाति में होता है कॉमकट चित्रकला? तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, संथाल जनजाति में। कौन सा जनजाति होता है? संथाल जनजाति में कॉमकट चित्रकला का प्रयोग किया जाता है। झारखंड किसने संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया था? तो याद रखिएगा, झारखंड के जो संविधान सभा के छोटा नागपुर आदिवासी के रूप में जो प्रतिनिधि किया था, उसका नाम था जयपाल सिंह मुंडा। कमेंट में बताओगे कि जयपाल सिंह मुंडा ने कौन सा पार्टी का स्थापना किया था? जयपाल सिंह मुंडा ने कौन सा पार्टी का स्थापना किया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जी। याद रखिएगा, झारखंड के किस आंदोलन के दौरान लाल बाबा आंदोलन का स्थापना किया गया था? उस आंदोलन का नाम क्या था? लाल बाबा ने कौन सा आंदोलन का स्थापना किया था जी? कौन सा बाबा बताएं? लाल बाबा। तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, लाल बाबा ने सफाहोड़ आंदोलन का स्थापना किया था। सफाहोड़, कौन सा बोले? सफाहोड़ जी। झारखंड के किस आंदोलन को मुल्की व मिल्की जमीन का आंदोलन भी कहा जाता है? मतलब क्या? मिल्की या मुल्की, है ना? मुल्की या मिल्की, या जिसको जमीन का आंदोलन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सरदारी आंदोलन को। कौन सा आंदोलन पता है? सरदारी आंदोलन को कहा जाता है।
झारखंड के किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है? तो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में जो भारत का प्रथम देखा जाता है, याद रखिएगा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। कौन सा बताया? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में भारत में देखा जाता है। किसको? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को। अरे कोमकट चित्रकला कौन सा जनजाति का है? संथाल जनजाति का है। कौन सा जनजाति को बताया? संथाल जनजाति का जी। और कौन सा ऐसा खनिज के नाम पर मेला का नाम पड़ा था? वही हिजला मेला। कौन सा मेला बताया? हिजला मेला। हाँ, याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो कि झारखंड मुंडा मान के शासन व्यवस्था में, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में याद रखिएगा, गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है या कौन होता है? तो दिवरी होता है। कौन होता है? दिवरी जी। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।